that angle, then I think it may be the need of the hour to have such a law as well. So it may be the need of the hour. मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूं। यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हिमाचल बिल पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के संसदीय मामलों के मंत्री रविंदर सिंह रवि, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कौल सिंह ठाकुर और चंडीगढ़ के 2 वरिष्ठ वकीलों के साथ हिमाचल प्रदेश कॉन्फिस्केशन ऑफ इल गॉटन एसेट्स बिल 2011 पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला से मौजूद रविंदर सिंह रवि से। रवि जी, ये माना जा रहा है कि ये नया बिल ना सिर्फ सख्त है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी संपत्ति जब्त करने की इजाजत नहीं देता, और यहां आप ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ही ये कदम उठा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। समय समय के ऊपर आप देखेंगे तो संविधान में लगातार सैकड़ों बार संशोधन इसमें हो चुका है, और उसी कड़ी में आप देखेंगे तो इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जब ये बिल पारित होने के ऊपर था तो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी इसका संशोधन माननीय सदस्यों के पूरे सुझाव के अनुरूप किया जाता रहेगा। तो मैं इस कड़ी में इसको बड़ा, ये मैं नहीं मानता कि इसको बड़ा हार्ड है। ये जनता की भावनाओं को सामने रखते हुए, और पूरे, जैसे मैंने पूरे विश्व में, पूरे देश में जो एक भावना सभी पॉलिटिशियंस के ऊपर मान सकते हैं आप, सभी अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था जिसको सरकार की ओर से धन मुहैया किसी भी इसमें करवाया जाता है, उन सभी का जब दुरुपयोग करते हैं, गलत ढंग से जब हम संपत्ति का इकट्ठा करते हैं या धन इकट्ठा करते हैं, उस कड़ी में लोगों में एक भावना जो हो गई है कि कुछ भी करना है हम, इसका होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए ये जरूरी था कि ये जो भी ऐसी संपत्ति है उसको सरकार के इसमें अटैच किया जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता आज के दिन में थी। रवि जी, क्या ये बिल पुराने मामलों पर भी लागू होगा, यानी क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा? क्योंकि अभी तो आज ये पारित किया गया है, इसमें जो भी आने वाले समय में संशोधन किए जाएंगे, समय समय के ऊपर वहां सभी के विचार लिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि आज पारित हुआ है तो निश्चित तौर पर आज के बाद ही इसको वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, और आज के बाद के जो मामले होंगे उन पर भी प्राथमिकता उनको दी जाएगी। रवि जी, क्या ये नियम आरोपी के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पर भी लागू होगा, या सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज पर जिन्हें शायद गलत ढंग से हासिल किया है और जिन पर भ्रष्टाचार का शक है? निश्चित तौर पर जैसे हमने कहा कि एक भ्रष्टाचार मतलब आपके सामने जब आता है तो एक तो धन जैसे इकट्ठा करते हैं, दूसरा संपत्ति किसी गलत तरीके से साथ इकट्ठी की गई है, और उस सारी को बाद में जब उसमें आपके सामने ध्यान में आता है और लोग शिकायत करते हैं, तो उसमें जैसे न्यायालयों का गठन करने की बात हमने इस बिल में कही है, उनके सामने जब उस मामला आएगा और उसके बाद जब उसकी जांच पड़ताल सारी चलेगी, तो उसके बाद जब हमारे सामने आएगा तो उसको संपत्ति को कुर्की करने का, और ये केवल मात्र उनको समय दिया जाएगा बीच में लगातार, कि उसके लिए यहां तक कि वो उनको समन वगैरह जो तामील करने का भी समय दिया गया है, उसके बीच में अपील करने का समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको फोर्सिबली किसी के ऊपर लागू कर दिया जाए, हर स्टेज के ऊपर हर किसी को अपनी बात रखने का यहां पर मौका दिया गया है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं रखा गया कि ये अंत में होगा जब पूरा सरकार के साथ अटैच हो जाएगी। अगर संपत्ति उनकी निकलेगी तो जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट के साथ 6% इंटरेस्ट देने की बात भी इसमें कही गई है, वो उसके साथ उनको वो धन भी और संपत्ति उनको वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर उनकी नहीं निकली, गलत तरीके से पाई गई, तो वो सरकार के साथ अटैच हो जाएगी। कौल सिंह जी, केवल सस्पिशन के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर आपको नहीं लगता कि किसी की संपत्ति जब्त करना शायद इलीगल तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा अनफेयर है? ऐसा है, आपने बहुत अच्छा और रेलेवेंट प्रश्न पूछा कि क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं होगा। ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कानून बनता है, अगर हार्श कानून है तो आगे से वो प्रोस्पेक्टिव होगा, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव होगा। दूसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है उस पर ये बिल्कुल लागू नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ कि ये जो लेजिस्लेशन है जल्दी में लाया गया ये लेजिस्लेशन है, क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी पर लागू होता है जो अवैध तरीके से कमाई गई है, और अपनी जो जायज़ इनकम है उससे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उस पर ये लागू होगा। पर उसके साथ ही हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
जैसे कि हमारे लर्नेड एडवोकेट ने कहा है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट हैज टू बी अडहेयर्ड टू व्हाइल डिसाइडिंग दिस फैक्ट वेदर ही हैज डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी, वेदर इट शुड बी अटैच्ड और नॉट, क्योंकि रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इज अटैच्ड विद द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो सरकार को बड़े कॉशियसली इस कानून को लागू करना चाहिए। एक जगह कंट्राडिक्शन और इसमें आई है कि अगर जहां क्लैश हो इस एक्ट में और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो इस एक्ट की धारा लागू होगी विच इट कांट बी। तो इसलिए हमने ये कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो है मत कि वी आर जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, हम करप्शन के खिलाफ है। और करप्शन के मामले में जहाँ तक हिमाचल का प्रश्न है, शायद हिमाचल ने 1987 में लोकायुक्त की स्थापना की, जिसमें मंत्री, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी उसके अंतर्गत लाया गया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, मैं उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कानून और स्वास्थ्य मंत्री भी था, तब हमने ये लाया है। हमारे हिमाचल में प्रावधान लोकायुक्त का बहुत अच्छा प्रावधान है और उसके साथ ही हमें मान करके चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए भी इसका विरोध नहीं किया। अगर हम विरोध करते, ये जरूर हमने कहा कि ये जल्दी में लाया गया कानून है, अभी इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होना चाहिए था दैट हैज़ नॉट बीन अडॉप्टेड, और ये लागू तब होगा जब महामहिम राज्यपाल महोदय इस पे दस्तखत करेगी। और उसमें मुख्यमंत्री ने माना है कि देयर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, अमेंडमेंट, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन ये बात ठीक है, जैसे कहा रविंद्र रवि जी ने कहा कि हम अगर वो गलत तरीके से अटैच हुई होगी तो 6% ब्याज के साथ जो है उस प्रॉपर्टी को वापस किया जाएगा। लेकिन उस पर तो एक दाग तो लग गया कि नहीं, बदनाम तो हो गया वो व्यक्ति। कौल सिंह जी, इसलिए इसमें जो इन्वेस्टिगेशन कौल का सिंह कोई जी, आपकी पार्टी टाइम ने नहीं इस दिया बिल गया का है, इस बिल का समर्थन तो किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आपकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा अगर करेंगे, हमने तो ये भी कहा था कि पॉलिटिकल वेंडेटा हमारी पार्टी के खिलाफ इसलिए लागू नहीं होगा, हमारी पार्टी के जो विधायक है या जो मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है और इसमें लागू होने का प्रश्न नहीं पैदा होता। और जहाँ तक इस बिल को लागू करने की बात है, अभी साल के बाद तो इलेक्शन हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और इलेक्शन में जो है हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को अपना जो है आशीर्वाद देगी। खैर कौल सिंह जी, वो तो बात की बात है। बिठाएगी। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीतिक आधार पर ना तो ये लाया गया, ना किसी को परेशान करने के लिए राजनीतिक आधार पर ये एक्ट हमारा बना है। और दूसरा, जैसे ठाकुर कौल सिंह जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया कदम है, ये जल्दबाजी में लिया गया कदम बिल्कुल नहीं है। कौल सिंह जी, आपने कहा कि एक जल्दबाजी में लाया गया कदम है, लेकिन ऐसा ही एक स्टेप पटना में, बिहार में, जब वहां पे उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स एक्ट को पास किया है और पटना हाई कोर्ट ने उसको अपना समर्थन दिया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों ने उसको वहां पे चैलेंज किया था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके ऊपर स्टे नहीं दिया है। तो एक तरीके से एक ऐसी एक्ट को स्वीकार कर लिया गया है। ये संधू जी, ये गैर कानूनी, मैं नहीं कह रहा हूं कि गैर कानूनी है, लेकिन इसमें जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसमें कई जगह पे कमियां रही है। जैसे मैंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट सेशन जज को तो कह दिया कि 1 साल के अंदर जो है निपटारा करेगा, मुकदमे का, केस का निपटारा करेगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया है कि कितने मतलब महीने के अंदर, कितने दिनों के अंदर जो है वो कोर्ट को उसकी प्रॉपर्टी की जो है फहरिस्त जो है वो पेश करेगा। नंबर 2, आज कई IAS ऑफिसर हैं, डिस्प्रपोर्शनेट केस उनके चलान बने हैं, लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उनकी नहीं हुई है। जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होगी तब तक मामला जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की मैं बात करता हूं। पर कौल सिंह जी, प्रिवेंशन ऑफ कौल सिंह जी, जब ये इशू, जब विधानसभा में ये इशू डिस्कस हो रहा था, तो आपने ये सारे मुद्दे वहां पे क्यों नहीं उठाए? नहीं, हमारे सदस्यों ने सारे मुद्दे उठाए, क्योंकि हमारे लोग बोलने वाले थे, समय की कमी थी। ये मुद्दे उठाए उस वक्त भी। एक तो इन्वेस्टिगेशन की बात हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उठाई कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की भी हमारे लोगों ने ये मुद्दा उठाया, और मुख्यमंत्री ने ये कहा
कि भाई हर वक्त देयर इज ए स्कोप फॉर अमेंडमेंट, और जहां कमी आएगी, रूल बनेंगे, उन कमियों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, हमने जैसे कहा है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, और उसमें राजनीतिक आधार पे हमने ना विधानसभा में मामला किया है, ना हम चाहते हैं कि कोई राजनीतिक आधार पर कोई जो है कानून इस्तेमाल किया जाए, और इसलिए हमने इस कानून का जो है समर्थन किया है। कौल सिंह जी, आप दोनों तरफा बात कर रहे हैं और शायद रवि जी भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों रवि जी? मैं यही कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने खुद मान लिया कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, हम जब ये खुद मान के चल रहे हैं कि कई ऐसे विषय कई वर्ष निकल गए, इसका फैसला हो नहीं पाता है, लोगों ने एक विश्वास ऐसा हो गया कि ये हमारा निर्णय किसी भी इसमें होने वाला नहीं है। मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूं, एक बार फिर हम कानूनी एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहेंगे। अनिल, आपका क्या ख्याल है? आपने दोनों पार्टीज को सुना कि वाकई ये समय की जरूरत थी। There is a need of the day, but in our zeal and zest for the crusade against corruption, let us not forget three things. One, retrospectivity. Two, due process of law. And three, procedural safeguards. We have the process. So we need to be careful in the way we implement. Absolutely. And I think a deeper discussion, some procedural safeguards are necessary. I would wish to point out straight away one inconsistency which I feel very strongly about. Even without a cognizance under section 5 of the act for prosecution, the process of confiscation under section 10 starts, and whatever happens is appealable to the High Court under section 14. So if the process of confiscation starts without any sanction for prosecution under section 5, and the matter is appealed in the High Court and the seal of the High Court is there, what will you do with a declaration and prosecution under section 5? I think you are prejudging the issue straight away. विक्रम, अनिल का कहना है कि आप शायद इशू को प्री जज कर रहे हैं, so इसके मिसयूज के कितने चांसेस हैं? Any law, the first issue whether the law is illegal, the second is whether the law is being illegally implemented. These So are this again law two. is not illegal. This You law quite clear will about it. not be illegal per se on the face of it. शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे नहीं दिया। I feel so because this law is well within the terms in which even the amendment ordinance of 1944 has been couched. But at the same time, what the law provides, this bill also provides the judicial check on it. So ultimate authority or the repository of powers vests with the honorable courts. स्पेशल कोर्ट्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। Special court is the first authorized officer defined here, and special court, as it was pointed out, लेकिन is not. इसको यहाँ पे is तो an- विक्रम आपने टाइम बाउंड कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है 5 साल 10 साल लग जाएं, तो आदमी की रेपुटेशन तो टेंटेड हो गई ना। Let me tell you, Mr. Sandhu, the law, even Prevention of Corruption Act 1988 provides that once a trial starts, it should be carried on day-to-day basis. 309 of the CRPC provide पर ऐसे that होता नहीं any है ना। trial, unfortunately, how far these provisions would be implemented would again be the बिल्कुल ठीक है। question. रविंदर सिंह रवि, कौल सिंह ठाकुर, अनिल मल्होत्रा और विक्रम चौधरी, आप सभी का हमारे शो में आने और डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश में जारी अभियान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्फिस्केशन ऑफ इल गॉटन असेट्स पूरे देश में जारी अभियान को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्फिस्केशन ऑफ इल गॉटन असेट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत भ्रष्टाचार के लिए सरकारी अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक को सही समय पर लाया गया है, लेकिन कानून के जानकारों की इस मामले में अभी सहमति नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।